मुझे प्रश्न आया था कि भगवान की पूजा कौन से स्वर में करें। तो दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं, मैंने जैसे आपको जो विधि बताई है, आप तिथि के अनुसार उठ रहे हैं या आपका जो स्वर है उस तरह से आप उठ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप ये सब करने के बाद, जब आप नहाने के बाद जब आते हैं, आपने कपड़ा भी स्वर विज्ञान के अनुसार अपने कपड़े पहने हैं और अभी हम पूजा अर्चना करने वाले हैं। तो दोस्तों, इतना याद रखो कि आपका स्वर कौन सा है यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं होती। अभी आप जब पूजा करने के लिए जाने वाले हैं तभी आप कम से कम 10 मिनट ध्यान विधि कीजिए। आपको सिखाया गया होगा कि पूजा अर्चना होने के बाद आप ध्यान विधि करो, मगर आपको अगर उस मंदिर का इफेक्ट चाहिए या उस ऊर्जा का इफेक्ट चाहिए तो आप पूजा अर्चना के पहले 10 मिनट ध्यान विधि करो। जब आप ध्यान विधि के लिए जाते हैं उस टाइम आप कोई भी आसन से बैठ सकते हैं या कुर्सी में बैठ सकते हैं या वज्रासन में बैठ सकते हैं। जैसे भी बैठो, शांत बैठो और अपने सांसों के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करो। या आपको लग रहा है कि कोई हम मंत्र चैंटिंग करें, ओम मंत्र चैंटिंग करें, या अगर किसी भगवान का आप जिसे चाहते हैं, जो आपके इष्ट देवत है, उसका आपको चैंटिंग करना है तो भी आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा बेस्ट आपको सांसों के ऊपर ध्यान देना, ये सबसे बेस्ट होता है। अब आप ये 10 मिनट प्रोसेस करते तो ऑटोमेटिकली आपकी सुषुम्ना एक्टिव होने लगती है और हमें यही स्वर हमारे पूजा के लिए चाहिए। तो आप उसके अंदर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपका जो मंदिर है वो कौन सी दिशा में होना चाहिए, ये सब मैंने पता है। आप मंदिर के अंदर कौन से फोटे होने चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, ये सब आपको पता है। तभी आप पूजा अर्चना की प्रोसेस कर सकते हैं। एक तामन होता है, तो तामन के अंदर आपको भगवान की जितनी मूर्तियाँ हैं उनको लेना है और वहाँ आपको जलाभिषेक करना है। पानी होता है, तो पानी से आप जब उसको जलाभिषेक करते हैं तो उसको अच्छी तरह से उसको साफ़ करना है। हाथों से हाथ से रगड़ के उसको साफ़ करना है। बाकी आपके फ़ोटो में आपने अगर कोई गंध लगाया होगा तो उस गंध को भी आपको अच्छी तरह से साफ़ करना है पूरा। और साफ़ करने के लिए जो कपड़ा होगा वो जो लाल कलर का होना चाहिए वो कलर यूज़ करो, पूरा साफ़ करो। अभी ये जो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों को हमने धोया है अच्छी तरह से, तो उनको बाहर निकाल के रखना है। तो उसको भी आपको अच्छे जैसा कपड़ा, साफ़ सुथरा कपड़ा, 2 कपड़े होने चाहिए लाल कलर के, तो कॉटन के होने चाहिए। कॉटन के हो गए तो वो अच्छी तरह से साफ भी होते और ज़्यादा जो हमारा मूर्ति के ऊपर उसका स्क्रैचेस भी नहीं होता, अच्छी तरह से साफ होते हैं। और उन मूर्तियों को वापस जहाँ उधर रखा था वो स्थान आपको देना है। सबसे पहले जो हमारे में गणेश जी है, गणेश जी की समझो मूर्ति है या ब्रास की है या कोई धातु की, अलग धातु की है, तांबा पीतल की है, तो उनको आपको स्थान देना है। अगर वो मिट्टी की मूर्ति है तो उधर कुछ करना नहीं, वो उसको वैसे ही रखना है। अगर मिट्टी की मूर्ति ना रखे मंदिर के अंदर, आपको इसी धातु की मूर्ति चाहिए, तो ये आपका उसका इफेक्ट मिलता है। मैंने जैसे मंदिर का मैंने वीडियो बनाया था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि ऊर्जा हमारे घर के अंदर आती है तो स्प्रेड होती है। तो ये मंदिर में ये जो पॉइंट्स है, जैसे कि ये हमारे जो जितने सारे मैंने भगवान आपको बताए थे कि आपके घर के अंदर होने चाहिए, वो पूरे के पूरे जो मैंने आपको दिए हैं वो पूरे हमारे तत्वों को बैलेंस करने वाले देवता है, तो वही देवता होने चाहिए। जैसे मैंने उधर एक बताया था आपको, 16 यंत्र का एक पूरा चार्ट होना चाहिए, उसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए कि उस यंत्र के अंदर बहुत, यंत्र मतलब क्या है, ये यंत्र मतलब क्या है, मशीन है। वो मशीन हमारे घर के अंदर काम करती है, ऊर्जा मैक्सिमली देने की काम करती है। तो एक्टिव कभी होगी अगर आपको उसको पूजा अर्चना करेंगे। इसलिए देखो ना, बड़े बड़े जो मंदिर है होते ना, उस मंदिर के अंदर क्या होता है कि उनकी डेली पूजा अर्चना होती है। जैसे हमारे बालाजी है या शिरडी के साईं बाबा है या बहुत सारे मंदिर है। समझे मुंबई का सिद्धिविनायक है, तो पुणे के हमारे दगड़ूशेठ है, तो उनकी क्या सुबह हर रोज़ उनकी अभिषेक किया जाता है
सुबह सुबह अभिषेक होता है, तो उनकी ऊर्जा मिलती है। अभी हमारे घर के अंदर भी आपको ये जो आप मूर्तियाँ लगाते करते हैं, तो उनको आपको अगर चार्जअप करना है, डेली तो आप पानी से धो रहे हैं, अगर चार्जअप करना है तो हर अमावस्या और पूर्णिमा होता है ना, तो अमावस्या और पूर्णिमा के बाद में जो प्रतिपदा होती है, तो उस दिन आपको सुबह ये विधि होने के बाद में आप जलाभिषेक वहाँ कर सकते हैं, या दूध का जलाभिषेक करके उस मूर्तियों को आप स्थापित करना है, साफ सुथरा करके स्थापित करना है। तो क्या होता है, उसके अंदर वो पूरी पावर वहाँ जनरेट होती है, इसलिए वो करना होता है। जैसे शिव जी के ऊपर हम पानी चढ़ाते होता है ना, पानी चढ़ाते हैं, उसमें बेल पत्र चढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा का संचय होता है। अगर आप ये करेंगे तो उसके ऊपर ऊर्जा आती है, नहीं तो वो पत्थर ही होता है। इसलिए हमारे घर के अंदर भी ये ऊर्जा का सेंटर है। हमारे घर, हम जैसे मैंने बताया था कि हम घर के अंदर कोई अच्छी बातें बोलते हैं, कभी नेगेटिव बातें बोलते हैं, ये सब होते रहता है, तो वो सब के सब वो ग्रहण करती है। वो जो ऊर्जा है वो सबके सब अंदर सौंप लेती है। इसलिए हमारे घर के अंदर मेन सेक्टर जो है हमारे घर का मंदिर है, तो मंदिर के अंदर ये सब चीज़ें आपको हो रही है, तो उससे आने वाली जो वाइब्रेशंस है, समझो आपने जो नेगेटिव वाइब्रेशंस डाली है घर के अंदर, तो वहाँ से फिल्टर होके हमारे पास वापस रिटर्न आने वाली है। इसलिए जो सुबह जैसे मैंने बताया था, जो अर्चना कर रही है, तो हमारी स्टार्टअप हमारा सुषुम्ना में ही होती है, क्योंकि उसके अंदर हमें ध्यान लगता है। पूजा अर्चना हम ध्यान मग्न होते हैं, नामस्मरण करते हैं, और पूजा अर्चना करना है नहीं करना है, लॉजिकली नहीं करना है, पूरे मन से होना चाहिए। आपके पास टाइम होना चाहिए, आप पूजा अर्चना कम से कम 15 मिनट तो देना ही चाहिए। ये सब नहीं तो हम 5 मिनट में है आ गए, नहा के आ गए और उधर फूल चढ़ाया, नमस्कार किया, वैसे निकले, वो नहीं। वो आप एक नाड़ी चलाते हैं, या आप जब फास्ट काम कर रहे हैं तो वहाँ आपकी कौन सी नाड़ी चलने वाली है, वो आपकी चंद्र नाड़ी चलने वाली है। सुषुम्ना का इस तरह से पॉजिटिव इफेक्ट ले सकते हैं कि उससे हमारे घर के अंदर जो तथास्तु होने वाली जो ऊर्जा है, जैसे हम बोलेंगे वैसी होने वाली जो ऊर्जा है, क्योंकि हम पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, निगेटिव नहीं, तो इसके लिए काम करने वाली है, तो उसको हमको चार्जअप करना है, क्रिया आपको सीखनी है, तो आपको ये सब सीखना है। मेरा अभी ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो प्रोग्राम के अंदर आप तुरंत आपका लॉगिन हो जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि ऐसे सीक्रेट्स आपको कहाँ मिलने वाले नहीं, क्योंकि आपको और बहुत कुछ सीक्रेट में देना चाहता हूँ। तो उस माध्यम से आप जब ज्वाइन होंगे, उस माध्यम से इस मेरे परिवार के अंदर आप ज्वाइन हो जाइए, और मामूली फ़ी के अंदर आपको ये प्रोग्राम मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।